નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 હિન્દીમાં પાઠ 9 हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ये આપણે वांचीशु અને समझीशु। आज हम हिंदी में पाठ 9 हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। बराबर बच्चों, यह चित्र देखो और उसे पहचाना। यह है हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी। मतलब इसमें जो चित्र दिया हुआ है ना, किसका है? हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। ये चित्र हमको पहचानना है, गांधी जी का है। बराबर એટલે આમાં ચિત્ર જે કયું છે બાજુમાં જે આપેલું છે ગાંધીજીનું છે। गांधी जी का जन्म सन 1869 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। એટલે गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 1869 2 अक्टूबर के दिन कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद था, तो इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी की जो माता जी थी ना, मम्मी, उनका नाम था पुतलीबाई। और गांधी जी की जो पत्नी थी ना, उसका नाम था कस्तूरबा। એટલે ગાંધી જીનો જન્મ ના 1869 2 અક્ટોબરના દિવસે પોરબંદરમાં થયો હતો। એમનું પૂરું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી હતું। એમની માતાનું નામ પુતલીબાઈ હતું અને એમની પત્નીનું નામ કસ્તુરબા હતું। બરાબર। હવે એની આગળ છે, ગાંધીજી ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की। એટલે ગાંધીજીએ વિલાયત એટલે વિદેશ જઈને वकीलनी जो परीक्षा ने पास करी थी। भारत वापस आकर अंग्रेज़ों के सामने सत्याग्रह किया। और उन्होंने वहाँ से जब विलायत से वकीलात की परीक्षा पास करके आए ना, तो जब भारत वापस आया तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के सामने सत्याग्रह किया। એટલે જ્યારે વિલાયતથી વકાલતની પરીક્ષા પાસ કરીને આવ્યા ना, तो भारत पाछा आવીને એમણે અંગ્રેज़ों સામે सत्याग्रह કર્યો। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश की जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर क्या किया? देश की जो जनता थी उसमें जागृति पैदा की। એટલે ગાંધીજીએ ने सत्य ने अहिंसाના बल पर, सत्य ने अहिंसाના એની તાકાત ઉપર દેશની जनताમાં जागृति लावी। એટલે દેશની जनताને जागृत કર્યું। और अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा। અને અંગ્રેજોને બહુ હેરાન કરી દીધા હતા, એમની નાકમાં દમ કરી દીધું। आखिर में अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली। और मतलब गांधी जी ने अंग्रेज़ों को इतना परेशान किया कि अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली। એટલે ગાંધીજીથી ને અંગ્રેજો એટલા હેરાન થઈ ગયા હતા ને, એટલા હેરાન કરી કે અંગ્રેજોને હાર માનવી પડી અને ભારતને, આપણા દેશને આઝાદી મળી। બરાબર। ऐसे थे हमारे बापू, एवा हमारा गांधी जी हमारा बापू था। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। गांधी जी किसको प्यार करते थे? बच्चों को। गांधी जी थे ना, ये बालकों ने बहुत प्रेम करता था। सब उन्हें प्यार से बापू कहते थे। सब उनको प्यार से क्या बोलते थे? बापू। એટલે બધા એને પ્રેમથી બાપુ કહીને બોલાવતા હતા, બાપુ કહેતા હતા। गांधी बापू सादगी पसंद करते थे। गांधी जी को सादगी पसंद थी। એટલે ગાંધીજીએ ને સાદગી એટલે સિમ્પલ જીવન, સાદગીવાળું જીવન એમને પસંદ હતું। वे चरखा चलाते थे। वे क्या चलाए? चरखा। चरखा એટલે रेडियो चलाता था। उनको वैष्णव भजन प्रिय था। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव भजन। એટલે ગાંધીજીને વૈષ્ણવ ભજન જે છે ને, એ ભજન બહુ પ્રિય હતું। કે જે આ છે ને, વૈષ્ણવ ભજન તો તેને રે કહીએ જે પીર પરાઈ જાણે રે, આ જે ભજન છે ને, ગાંધીજીનું સૌથી પ્રિય ભજન હતું। બરાબર। सन 1947 30 जनवरी के दिन गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। એટલે सन 1947 30 જાન્યુઆરીના દિવસે ગોળી વાગવાથી એમની મૃત્યુ થઈ। કોની? ગાંધીજીની। બરાબર। હવે જો હવે આપણે આના શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। શબ્દાર્થ શું છે? પહેચાનો। પહેચાનો એટલે ઓળખો। પછી આઝાદી। આઝાદી એટલે આઝાદી થાય। સાદગી। સાદગી એટલે સાદાઈ। ચરખા। ચરખા એટલે રેડિયો। બરાબર। હવે એના પછી એના સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો, એટલે સવાલના જવાબ લખવાના છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન કયો છે? ગાંધીજી કા જન્મ કબ ઓર કहाँ हुआ था? એટલે ગાંધીજીનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે અને ક્યાં થયો હતો? તો ગાंधी का जन्म सन कब हुआ था? गांधी जन्म सन 1869 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में हुआ था। ગાંધીજીનો જન્મ 1869 2 અક્ટોબરના દિવસે
પોરબંદરમાં થયો હતો, બરાબર. બીજો પ્રશ્ન છે ગાંધીજીને કેસે આઝાદી દિલાઈ, એટલે ગાંધીજીએ કેવી રીતે આઝાદી અપાવી આપણને. तो उसका जवाब है सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश की जनता में जागृति पैदा की और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा. आखिर में अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को आज़ादी मिली. इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सत्य और अहिंसा के बल पर क्या किया, देश की जनता को जागरूक किया और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया. इसलिए अंग्रेज़ों को आखिर में हार माननी पड़ी और हमारे देश को आज़ादी मिली. એટલે સત્ય અને હિંસાની તાકાત વડે, સત્ય અને હિંસાના બળ ઉપર એમણે દેશની જનતાને જાગૃત કરી અને અંગ્રેજોને એમને એટલા નાકમાં દમ કર્યું, ઇતના મતલબ એટલે હેરાન કર્યા કે અંગ્રેજોને હાર માનવી પડી અને આપણા દેશને આઝાદી મળી, બરાબર. अभी उसके बाद थर्ड नंबर है गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, એટલે ગાંધીજીની મૃત્યુ કઈ રીતે થઈ. सन 1947 30 जनवरी के दिन गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई. એટલે सन 1947 30 જાન્યુઆરીના રોજ ગોળી વાગવાથી એમની મૃત્યુ થઈ. કોની? ગાંધીજીની, બરાબર. હવે એના પછી છે ખાલી જગ્યા પૂરો. प्रश्न नंबर 2 खाली जगह भरनी है. तो पहली खाली जगह क्या है, हमारे राष्ट्रपिता खाली जगह है, तो इसमें क्या आएगा, गांधी जी. हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी है, बराबर. दूसरी खाली जगह है, दूसरा है गांधी जी की माता का नाम खाली जगह था, तो इसमें क्या आएगा, पुतली बाई. गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था, बराबर. तीसरा नंबर है गांधी जी ने खाली जगह जाकर वकीलात की परीक्षा पास की, तो इसमें क्या आएगा, विलायत. गांधी जी ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की, बराबर. चौथो नंबर से गांधी जी को खाली जगह भजन प्रिय था, तो इसमें क्या आएगा, वैष्णव भजन. गांधी जी को वैष्णव भजन प्रिय था. पांचवा नंबर है सब प्यार से गांधी जी को खाली जगह कहते थे, तो इसमें क्या आएगा, बापू. सब प्यार से गांधी जी को बापू कहते थे. सब प्यार से गांधी जी को बापू कहते थे, बराबर. अब इसके बाद है तीसरा नंबर पर समानार्थी शब्दों लिखो. समानार्थी शब्द लिखना है, तो इसमें पहला है दिन, तो दिन का समानार्थी क्या होगा, दिवस, बराबर. दिन का दिवस. फिर दूसरा है प्यार, तो प्यार का होगा प्रेम. फिर तीसरा है आज़ादी, तो आज़ादी का क्या होगा, स्वतंत्रता. आज़ादी का स्वतंत्रता, बराबर. अभी चौथा नंबर प्रश्न विरोधी शब्दों लिखो. विरोधी शब्द लिखने का है, तो पहला है दिन, तो दिन का विरोधी क्या होगा, रात. दिन का रात, बराबर. दूसरा है प्यार, तो प्यार का विरोधी क्या होगा, नफरत. प्यार का नफरत, बराबर. तीसरा है जन्म, तो जन्म का विरोधी क्या होगा, मृत्यु. जन्म मृत्यु. चौथा है प्रिय, तो प्रिय का विरोधी क्या होगा, अप्रिय. प्रिय अप्रिय, बराबर. पांचवा है देश, देश का विरोधी क्या होगा, विदेश. देश विदेश, बराबर. फिर छठा है आज़ादी, आज़ादी का विरोधी क्या होगा, गुलामी. आज़ादी का गुलामी, बराबर. अभी इसके बाद पांचवा नंबर जो प्रश्न है जाति बदलो. जाति बदलो में क्या है, माता, तो माता का क्या होगा, पिता. माता का पिता. दूसरा है मौसी, तो मौसी का मौसा. मौसी का मौसा. फिर है पत्नी, तो पत्नी का क्या होगा, पति. पत्नी का पति. पति बाद में शिष्य, शिष्य का होगा शिष्या. शिष्य का शिष्या. फिर मामा, मामा का क्या होगा, मामी. मामा का मामी. फिर बालक, बालक का क्या होगा, बालिका. बालक का बालिका, बराबर. अभी इसके बाद छठा जो प्रश्न है ना, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. એટલે માતૃભાષા એટલે આજે હિન્દી છે ને, આપણે ગુજરાતીમાં એનો अनुवाद કરવાનો છે, ગુજરાતીમાં કરવાનું છે આપણે. તો એમમાં પહેલાં क्या गांधी जी चरखा चलाते थे, तो આમાં શું કઈ રીતે લખું છું, गांधी जी रेडियो चलावता હતા. चरखा એટલે રેડિયો કહેવાય ને. गांधी जी चरखा चलाते थे, तो गांधी जी रेडियो चलावता હતા, बराबर. भाई बीजो છે गांधी जी ने विलायत जाकर वकीलात की परीक्षा पास की. એટલે આમાં આગળ થશે ગાંધીજીએ વિલાયત એટલે વિદેશ જઈને વકીલની પરીક્ષા પાસ કરી. ગાંધીજીએ વિદેશ જઈને વકીલની પરીક્ષા પાસ કરી, બરાબર.
હવે એના પછી જે સાતમો પર છે ને, ગાંધીજી વિષય પર 5-7 વાક્ય લીખો. એટલે આપણે જે પાઠ સમજી ગયા ને, આપણે જે વાંચી ગયા ગાંધીજી ઉપર, એના પછી તમારે 5-7 વાક્યો આમાં તમારી નોટબુકમાં તમારી જાતે લખવાનું છે બનાવીને. જે પાઠ છે ને એના ઉપરથી 5-7 વાક્યો ગાંધીજી ઉપર લખવાનું છે તમારી નોટમાં. એ તમારો હોમવર્ક ગૃહ કાર્ય છે. બરાબર. થેન્ક યુ.